दिखाते हैं कि क्यों हनुमान चालीसा विवाद के बीच देश के शिक्षा मंत्री को शिक्षकों में हनुमान नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान इग्नू के दीक्षांत समारोह में पहुंचे तो वहां उन्होंने सभी प्रोफेसर्स को हनुमान बता दिया, अंजनी पुत्र बता दिया। साथ ही साथ हनुमान चालीसा विवाद का भी जिक्र कर दिया। वैसे इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में हनुमान चालीसा को लेकर भूचाल आया हुआ है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जेल काट रहे हैं और बीजेपी उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। देश में इस वक्त दो तरह से हनुमान चालीसा की लड़ाई चल रही है। एक लाउड स्पीकर पर अजान के जवाब में हनुमान चालीसा भी लाउड स्पीकर पर गूंज रही है। दूसरा, हनुमान चालीसा पर हिंदुत्व को लेकर जंग छिड़ी हुई है और इस तरह से बजरंगबली का जाप सियासत के दो धड़ों में बंट गया है। एक धड़ा जो हनुमान चालीसा का वॉल्यूम बढ़ा रहा है, दूसरा धड़ा जो हनुमान चालीसा का वॉल्यूम हाई करने वालों को जेल भेज रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक और दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक हनुमान चालीसा को लेकर क्रोध भड़क उठा है। लेकिन इन सबके बीच पहले आपको दिखाते हैं कि मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री को शिक्षा के मंदिर में कैसे साक्षात हनुमान नजर आ रहे हैं। देश भर में इन दिनों बीजेपी बजरंगबली को तगड़ा हाईलाइट कर रही है। अब इसके पीछे केवल आस्था है या फिर सियासत, ये हम नहीं कह सकते। शुरुआत 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पर देश भर के अलग अलग इलाकों में निकाली गई शोभा यात्रा से होती है और दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा तक पहुंच जाती है। और फिर दिल्ली में 26 अप्रैल को मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के 35वें दीक्षांत समारोह में पहुंचते हैं और यहाँ भाषण के दौरान धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि इग्नू के प्रोफेसर भगवान हनुमान हैं, अंजनी पुत्र हैं, उन्हें अपनी शक्ति का एहसास नहीं है। नहीं तो आज हमारे देश में हनुमान चालीसा गाया जाए ना गाया जाए उसकी भी विवाद हो रही है। चलो हनुमान चालीसा एक अलग विषय है आज के दिन के लिए, लेकिन आप सब प्रोफेसर राव समेत आप सभी लोग, विशेष करके जो प्राध्यापक और प्राध्यापिका प्रोफेसर्स हैं और जहां जहां सेंटर्स में बैठे, आप सच में हनुमान पुत्र हो, आप अंजनी पुत्र हो। अंजनी पुत्र की एक गुण है, वो तो समाज को संभालने वाले, बचाने वाले। और ये कहा जाता है कभी कभी कि साहित्यकार ने कहा कि हनुमान आदिवासी है, पिछड़ों की, गरीबों की, वंचितों की प्रतिनिधित्व करने वाला शक्ति के नाम है हनुमान। और उस हनुमान को अपना ताकत खुद मालूम नहीं था। कभी कभी उसको याद दिलाना पड़ता था कि आप क्या कर सकते हो। जब उसको कोई ललकारता था, उसको कभी कोई समझाता था तो फिर असंभव काम करता था। आप इग्नो वाले हनुमान हो। देश के शिक्षा मंत्री ज्ञान बांटने वाले प्रोफेसर्स को साक्षात हनुमान बता देते हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के बयान की पृष्ठभूमि देश में छिड़े हनुमान चालीसा के पाठ से ही जुड़ी है, क्योंकि इस वक्त हनुमान चालीसा को लेकर सबसे तगड़ी लड़ाई महाराष्ट्र में छिड़ी हुई है। हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को जेल में डाल दिया गया है और उद्धव ठाकरे की इस धमकी के साथ कि बीजेपी उनके हिंदुत्व को ललकारने की कोशिश न करे, हनुमान चालीसा पर किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। आखिर बाला साहब ठाकरे का जो एक सिद्धांत था, आज मुख्यमंत्री उद्धव जी उसके सिद्धांत के इतर बात कर रहे हैं। अगर कोई हनुमान चालीसा की बात कर रहा है तो नवनीत राणा को जेल भेजने की बात कर दिया या उनके पति को, तो मुझे लगता है ये तो दोहरा मानदंड है कि सत्ता में आ गए, सरकार चलाने के लिए अब उन सारे सिद्धांतों की तिलांजलि दे दी। जो लोग सही श्रद्धा से करते हैं ना, वो मंदिरों में, अपने घरों में करते हैं। वो बाहर रास्तों पे आकर
किसी मुख्यमंत्री के घर के आवास स्थान पे बगैर न्योता दिए हुए अगर आते हैं तो हमें उससे आपत्ति है। हमें उससे भी आपत्ति है जो भगवान हनुमान का नाम सिर्फ अपनी राजनीति के लिए याद करते हैं। हमें उससे भी आपत्ति है जो जय श्री राम के नारों से आपत्ति जताती हों और अब आकर हनुमान भक्ति का हवाला देती हों। हमें इन सभी ढोंगियों से आपत्ति है और इनके खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा की लड़ाई बीजेपी और शिवसेना के हिंदुत्व और अहंकार की बन गई है। हरिद्वार में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। साधु संत हनुमान चालीसा और नवनीत राणा के समर्थन में उतर आए हैं और सीधे उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व को ललकार रहे हैं। मुझे नहीं लगता बाला साहब ठाकरे के संतान है उद्धव ठाकरे। मुझे लगता है उनके सच्चे वारिस राज ठाकरे। बहुत सारे लोगों को लगता है मैं हमेशा हिंदूवादी को लेकर मैं बीजेपी का समर्थन करता हूं। मैं बीजेपी का समर्थन नहीं करता। मैं हर एक उस हिंदू समर्थक पार्टी का समर्थन करता हूं जो हिंदुओं का साथ देती है। मैं राज ठाकरे का भी समर्थन करूंगा और जो नवनीत राणा और रवि राणा है, दोनों निर्दलीय विधायक और निर्दलीय सांसद हैं, तो मैं उनका भी समर्थन करूंगा। उन्होंने क्या हनुमान चालीसा की तो मांग की है और मुझे लगता आज यदि बाला साहब ठाकरे उनका स्वागत करते कि आप आइए, उद्धव ठाकरे उनका स्वागत करते, आइए हम आपका स्वागत करते, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो मुझे लगता उद्धव का क्रेज बढ़ता, उद्धव ठाकरे जी का। लेकिन जेल में भेजने से उनका सेकुलरिज्म का जो फेस है, जो कांग्रेस के साथ उन्होंने पैचअप करके अपनी छवि को बनाया, वो सामने आ रही है। तो ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए और मैं सभी हिंदुओं से निवेदन करूंगा उसी पार्टी का समर्थन करें जो केवल हिंदुओं का समर्थन करे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो राज ठाकरे हो, चाहे वो नवनीत निर्दलीय के रूप में नवनीत राणा हो या रवि राणा हो। हमें ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए। हनुमान जी तो स्वयं संकट मोचन है और जो लोग ये कार्य कर रहे हैं वो निश्चित ही हिंदू तो हो ही नहीं सकते। जो हिंदू होगा वो सदा ही हनुमान जी के साथ जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि सभी के संकट मोचन हनुमान जी महाराज हैं। और जो हनुमान चालीसा के ऊपर ऐसे ऐसे विवाद खड़े कर रहे हैं वो निश्चित ही देशद्रोही हैं। उनके ऊपर उल्टा इस तरह का मुकदमे चलने चाहिए देशद्रोह के। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा का लाउड स्पीकर शांत करवाकर निशाने पर आए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में हनुमान चालीसा फुल वॉल्यूम में चल रही है। मस्जिदों से अजान के लाउड स्पीकर उतरवाने के लिए 5 टाइम अजान के जवाब में 5 टाइम हनुमान चालीसा और राम धुन गाई जा रही है। हिजाब, रमजान, रामनवमी चलते चलते आप देखिए आजादी के 75वें वर्ष में कहाँ तो हमें सेलिब्रेट करना था आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, और हम कहाँ उलझे हुए हैं लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा। ये एक तरह से हमारे सामाजिक जीवन, लोकतांत्रिक जीवन में पतन का एक बहुत बड़ा द्योतक है। वो एक मोहतरमा कहती हैं कि मैं यहाँ मातोश्री में पढ़ूंगी, दूसरी एक और लेडी हैं वो कहती हैं कि मैं अमित शाह जी को लिख रही हूँ 7 लोक कल्याण मार्ग में हनुमान चालीसा। हमने क्या बना दिया अपने ईश्वरों को, भगवान को। मैं समझता हूं कि अगर कभी कल्पना करिए, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर सचमुच हनुमान जी की एंटिटी यहाँ वापस आ जाए तो सबसे पहले तो ऐसे भक्तों को बोलेंगे कि तुम तो मुझे समझे ही नहीं। वही हाल मर्यादा पुरुषोत्तम का होगा। तो मूलतः हमने इन्हें राजनीति का औजार बना के रख दिया है। जबकि दिल्ली के जहांगीरपुरी में आपने देखा कि हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर भड़की हिंसा का बवाल बुलडोजर की कार्रवाई तक पहुंच गया। लेकिन सच ये है कि हनुमान चालीसा का जाप क्रोध को शांत करने के लिए किया जाता है। यहाँ तो क्रोध भड़क रहा है। आज तक ब्यूरो।